अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। नॉर्मली घर के लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही मैंने आटा गूंदा है और इसमें मैंने थोड़ा सा आटे में मैदा ऐड किया था। उसमें से 2 छोटे छोटे पेड़े हम बना लेंगे और उसी की मदद से हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। बाकी का आटा मैं रख दूँगी एक साइड पे, वो मेरे किसी दूसरे काम में आएगा। और इस तरह की 2 पेड़े मैंने जल्दी से तैयार कर लेने हैं। अच्छा, हरे प्याज और हरे लहसुन, हरा धनिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का सीज़न है और बहुत ही फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। लेकिन क्या है कि बच्चे इस तरह की चीज़ों को खाते नहीं हैं शौक़ से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए इसी में से कुछ बनाऊँ रेसिपी, ताकि उन्हें वो शौक़ से खाएँ। हेल्दी भी है और उनको पसंद भी आएगी। तो उसी की रेसिपी मैं बना रही हूँ। हरे प्याज, हरा लहसुन, हरा धनिया, इन चीज़ों को मिक्स करके छोटा छोटा करके मैंने काटा हुआ है और इसकी मदद से मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए ज़रूर आते रहिएगा। अब इस तरह के पेड़े बना के हमने उसे बेल लेना है और देखिए इस तरह के 2 पेड़े मैंने बेल लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने काटा है अपने हरी लहसुन और हरी प्याज को। तो देखिए इस तरह से कैंची की मदद से मैंने छोटा छोटा करके काटा है इस तरह, और वो हम अपने पराठे पर अच्छी तरह से फैला देंगे। हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया, मिर्ची इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ हरा प्याज है और हरा धनिया है और हरा लहसुन थोड़ा थोड़ा करके मैंने लिया है और अच्छी तरह धो के हमने काट दिया था। अब इस तरह एक पेड़े के ऊपर जो हमने बेला उसके ऊपर हम रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम अपना दूसरा जो हमने बेल के रखा हुआ था रोटी वो इसके ऊपर रखेंगे और बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसे बेल लेंगे। और आटा थोड़ा सख्त लगाएं अगर आपने इस तरह का पराठा बनाना है तो। ज़्यादा नरम आटा नहीं लेना आपने। और इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से बेल लेना है दोनों साइड से, इस तरह से। तो साइडों से थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसे और इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। और लीजिए जनाब, ये हो गया है रेडी। अब हमने इसके साथ करना क्या है, यही इसका सीक्रेट है जहाँ से इसके अच्छे से लच्छे बनेंगे। तो इस तरह से बेलने के बाद हमने इसके ऊपर घी लगा देना है। हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, घी बिल्कुल जम चुका है तो मैं उसे थोड़ा सा गर्म करूँगी। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं और वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाऊँगी। अच्छी तरह से हमने फैला देना है इसके ऊपर और हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसके ऊपर फिर हमने थोड़ा सा खुश्क मैदा या फिर आटा वो डस्ट करना है इस तरह से। बस थोड़ा सा फैला के इसे छोड़ देना है। अब हमने करना क्या है, एक छुरी लेके उसकी मदद से हमने इसे बारीक बारीक पट्टियों में काट लेना है। एक साइड से हम शुरू करेंगे और देखिए आराम आराम से हमने इसकी पट्टियाँ काट लेनी है। अगर आपके पास कोई गैजेट है इसकी काटने वाला तो उसका यूज़ करें, काफ़ी आसानी रहेगी आपको। और इस तरह से आराम आराम से काट के हमने सारी पट्टियाँ अलग कर देनी है। और देखिए जब सारी पट्टियाँ कट जाएं उसके बाद हमने करना क्या है, एक पट्टी हमने उठा के इस तरह से रोल कर देनी है और उसी के ऊपर दूसरी लपेट के हमने वो भी रोल कर देनी है। और देखिए इस तरह से हमारी पेड़े अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ईजी सा मेथड है ये, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। और लीजिए हमारे सारे पेड़े अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब एक पेड़े को हम दूसरे के ऊपर रख के अच्छी तरह से दबा देंगे इस तरह से। और 2 पेड़ों की शक्ल मैंने दे दी, एक छोटा सा बच चुका है, इसे भी हम फ्राई करेंगे। और इस तरह से हमारे 2 पराठे इसमें से रेडी हो जाएंगे। देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। ज़्यादा हमने इसे नहीं फैलाना, बस थोड़ा सा बेल लेना है ताकि पराठे जितना तो हो ही जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी पराठे और कुछ नया भी है बच्चों के लिए।
तो यकीनन उन्हें पसंद भी आएगा। बेलन की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से बेल लेना है दोनों को, इस तरह से। ज़्यादा नहीं फैलाना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे बेल लेना है। और ये हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। अब हम तवा गरम करेंगे और ये गरम हो चुका है। इसके ऊपर हम अपने दोनों पराठे रखेंगे और पहले हमने एक साइड से सेक लेना है और फिर दूसरे साइड से आराम आराम के साथ दरमियानी आंच पर पकाएंगे। तेज़ चूल्हे पे हमने इसे नहीं पकाना। और देखिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे चम्मच की मदद से और दोनों पे लगा के हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये जो छोटा बच चुका था इसके ऊपर हमने दूसरा पेड़ा नहीं रखा, लेकिन फिर भी देखिए ये आराम से पक रहा है। और इस तरह से देखिए पराठों को हमने अच्छी तरह से सेक लेना है दोनों साइड से। और इसमें से बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है जैसे हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं और उसमें से खुशबू आती है, वैसे ही इसकी प्यारी सी खुशबू है। और देखिए पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। तो देखिए खुलने के साथ ही हमारे पराठे बिल्कुल लच्छा लच्छा से खुल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही आसान है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।